दोस्तों इस मैप एनिमेशन वीडियो में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों को, वाटर स्ट्रेट को, जो कि लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दोस्तों जल संधि या वाटर स्ट्रेट को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। दोस्तों जल संधि या स्ट्रेट एक नैरो नेचुरल वाटरवे होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है और दो लैंड एरियाज के बीच में स्थित होता है, जो शिप्स के लिए मतलब जहाज़ों के लिए इंपॉर्टेंट मार्ग प्रदान करता है, मतलब रास्ता प्रदान करता है। अब हम दोस्तों एक एक करके पूरे विश्व की प्रमुख जल संधियों को देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रूस का भाग और इधर आप देख सकते हैं ये है अलास्का, जो कि यूएसए का भाग है। तो रूस और अलास्का को अलग करने वाली दोस्तों यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, जो कि बेरिंग सी को चुक्की सागर से जोड़ती है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये चुक्की सागर है और नीचे है बेरिंग सी या बेरिंग सागर। तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है और अलग किसको करती है, अलास्का को रूस से या रसिया से। अब इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस में यहाँ पर ये जो नीचे भाग निकला हुआ है, ये जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, ये है कामचटका प्रायद्वीप। कामचटका प्रायद्वीप के वेस्ट में यहाँ पर है ये सी ऑफ अखोटस्क, अखोटस्क सागर। ये सागरों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। तो ये अखोटस्क सागर है और यहाँ पर है दोस्तों ये रसिया का एक द्वीप आइलैंड, सखालिन आइलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सखालिन आइलैंड। तो इन आइलैंड और ये छोटे छोटे सागर का नाम आपको याद रहने चाहिए। तो सखालिन आइलैंड और रूस की मुख्य भूमि के बीच में यहाँ पर है दोस्तों एक स्ट्रेट जिसका नाम है तातार स्ट्रेट या टार्टरी स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ अखोटस्क को सी ऑफ जापान से जोड़ती है। मतलब जापान सागर को अखोटस्क सागर से जोड़ती है। कौन सी स्ट्रेट? तातार स्ट्रेट। और अलग किसको करती है? रूस के सखालिन आइलैंड को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमने देख ही लिया है, सी ऑफ जापान है, ये जापान से घिरा हुआ सी ऑफ जापान या जापान सागर। और यहाँ पर हमने देखा था ये है सी ऑफ अखोटस्क, अखोटस्क सागर। और ये है दोस्तों यहाँ पर जापान का होक्काइडो आइलैंड। आप देख सकते हैं जापान के जितने भी प्रमुख आइलैंड हैं, तो ये एक बड़ा आइलैंड है जापान का, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। कभी कभी इन आइलैंड का क्रम भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जापान का होक्काइडो आइलैंड है, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। तो जापान के होक्काइडो आइलैंड और सखालिन आइलैंड जो कि रूस का है, इन दोनों को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है ला पेरोज जल संधि, जिसका दूसरा नाम सोया स्ट्रेट या सोया जल संधि भी है। तो ये अलग कर रहा है जापान के होक्काइडो आइलैंड को रूस के सखालिन आइलैंड से, और जोड़ किसको रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान को अखोटस्क सी से। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने देख लिया है सी ऑफ जापान। और दोस्तों जापान के होक्काइडो आइलैंड के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जापान का होन्शु आइलैंड है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु आइलैंड। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो जापान के होक्काइडो आइलैंड और जापान के होन्शु आइलैंड को अलग करने वाली यहाँ पर है दोस्तों एक जल संधि जिसका नाम है सुगारू जल संधि, सुगारू स्ट्रेट। तो ये जोड़ किसको रही है दोस्तों? सी ऑफ जापान को प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से जोड़ रही है ये जल संधि जिसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये है साउथ कोरिया और ये पूरा इस प्रायद्वीप को कहते हैं कोरिया प्रायद्वीप। इस कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू आइलैंड से अलग करने वाली जल संधि है जिसका नाम है कोरिया स्ट्रेट। इसका नाम भी कोरिया स्ट्रेट है। और जोड़ किसको रही है दोस्तों? नीचे है ये ईस्ट चाइना सी और ऊपर है ये सी ऑफ जापान। इन दोनों को आपस में जोड़ती है कोरिया स्ट्रेट। इसकी लोकेशन हमने देख ही ली है। और दोस्तों इसी कोरिया स्ट्रेट का एक हिस्सा है जिसका नाम है सुशीमा स्ट्रेट। सुशीमा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में एक आइलैंड है जिस पर जापान का अधिकार है। जापान का आइलैंड है जिसका नाम है सुशीमा। तो इस आइलैंड से जापान के क्यूशू के बीच में यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है इसको कह दिया जाता है सुशीमा स्ट्रेट, जो कि कोरिया स्ट्रेट का ही हिस्सा है, इसी का भाग है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम नीचे। ईस्ट चाइना सी को हमने देख ही लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ताइवान। तो ताइवान और चीन के बीच में, चाइना के बीच में दोस्तों यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट। तो ये ताइवान स्ट्रेट किसको अलग कर रही है? ताइवान को चाइना से या चीन से अलग करती है। और जोड़ती किसको है ये जल संधि? ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी है और चीन के साउथ में साउथ चाइना सी है। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है जिसका नाम है ताइवान स्ट्रेट। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ हमने देख लिया है साउथ चाइना सी है और इधर देख सकते हैं आप ये फिलीपींस के नॉर्थ ईस्ट में फिलीपींस सी है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है लुजोन स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुजोन स्ट्रेट। फिलीपींस का लुजोन आइलैंड है और लुजोन आइलैंड को ताइवान से अलग करने वाली जल संधि है लुजोन स्ट्रेट। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर कुछ आइलैंड और सागर के नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में यहाँ पर है दोस्तों ये सेलिविस सी या सेलिविस सागर। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी। इसको सेलिविस भी कहा जाता है। तो सुलावेसी या सेलिविस एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेलिविस आइलैंड या सुलावेसी आइलैंड है।
और ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का हिस्सा है। एक छोटा सा देश यहीं बसा हुआ है इसी बोर्नियो आइलैंड पर पूरी तरह से, जिसका नाम है ब्रुनेई देश। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया का भी हिस्सा है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके नीचे साउथ में इंडोनेशिया का भी भाग है, एक बड़ा भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसिया सेलिवीज के बीच में इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है दोस्तों, इसका नाम है मकासर जल संधि। ये मकासर जल संधि सेलिवीज सी को, ऊपर देख सकते हैं आप सेलिवीज सी को, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जावा सी। जावा सी को सेलिवीज सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है यहाँ पर, ये है मकासर जल संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है। इसी कारण दोस्तों ऊपर जो ये जो सागर है इसका नाम भी जावा सी है। तो जावा सी को सेलिवीज सी से जोड़ने वाली जो जल संधि अभी हमने देखी है उसका नाम है मकासर जल संधि, जो कि बोर्नियो आइलैंड को सुलावेसिया सेलिवीज आइलैंड से अलग करती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का ये जावा आइलैंड हमने देख ही लिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जावा आइलैंड पर ही जकार्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थित है। और जावा आइलैंड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुमात्रा आइलैंड है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर है दोस्तों एक सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि, जो कि जावा सी को हिंद महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड को सुमात्रा आइलैंड से। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन है या हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर को जावा सी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रसिद्ध काफ़ी पॉपुलर जल संधि है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जल संधि इंडोनेशिया का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुमात्रा आइलैंड। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को मलेशिया से अलग करने वाली जल संधि है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। ये जोड़ती किसको है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सी है इसका नाम है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दोस्तों अगर हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में और जाएं तो ये सिंगापुर आप देश देख रहे होंगे। ये छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है सिंगापुर। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट के अलावा यहाँ पर एक छोटी सी जल संधि और है जिसका नाम है जोहोर स्ट्रेट। ये जल संधि भी अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं सिंगापुर देश और मलेशिया के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेट है जिसका नाम है जोहोर स्ट्रेट। तो ये जल संधि भी आपने समझ ली है। इन सभी जल संधियों को इनकी लोकेशन के साथ आपको याद रखना है, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। आप नक्शे में बार बार देख सकते हैं इनको याद करने के लिए। मैप से पढ़ोगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने देश इंडिया के साउथ में। इंडिया के साउथ में यहाँ पर है दोस्तों मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर है दोस्तों पाक की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ये किन किन के बीच है दोस्तों, अपने भारत के पंबन द्वीप और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अपने भारत के वेस्ट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरबियन सी, अरब सागर, और ये है देश ओमान। ओमान के ऊपर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, और ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली यहाँ पर जो जल संधि है दोस्तों जिसका नाम है होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल संधि। ये किन के बीच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है ओमान का एक छोटा सा भाग इसी जल संधि के पास में। तो ओमान को ईरान से अलग करने वाली और गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाली जल संधि है होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे इसके साउथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यमन देश, और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका का देश है सोमालिया। इन दोनों के बीच में ये है गल्फ ऑफ आदेन, आदेन की खाड़ी। तो आदेन की खाड़ी को रेड सी से, लाल सागर से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाबेल मानदेव जल संधि। तो गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी मतलब लाल सागर को जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाबेल मानदेव जल संधि। तो ये किन किन के बीच है दोस्तों, ये जल संधि यमन और जिबूती को अलग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिबूती, इन दोनों को अलग करती है और जोड़ती किसको है, गल्फ ऑफ आदेन को रेड सी से, लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। अब दोस्तों हम लाल सागर से और नॉर्थ में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इजिप्ट का एक प्रायद्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकला हुआ जो प्रायद्वीप है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। इस प्रायद्वीप के दोनों तरफ आप देख सकते हैं छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं। इन खाड़ियों के नाम भी हमें याद रहने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्डन की तरफ जो ये खाड़ी गई है, जिस खाड़ी के माध्यम से जॉर्डन देश लाल सागर को स्पर्श करता है, इस खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ अक्काबा, अक्काबा की खाड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है गल्फ ऑफ सुएज। तो गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अक्काबा दोनों का नाम आपको याद रहने चाहिए, इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सिनाई प्रायद्वीप के दोनों तरफ हैं ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज कैनाल के बारे में एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सुएज कैनाल के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बता रखा है।
ठीक है दोस्तों। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये है काला सागर या ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पर है सी ऑफ एजोब, एजोब सागर। तो ब्लैक सी को एजोब सी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि। तो इन दोनों को जोड़ती है ब्लैक सागर को एजोब सी से, और अलग किसको करती है दोस्तों, क्रीमिया को रूस के मुख्य भूमि से अलग करती है। इस क्रीमिया प्रायद्वीप पर सन 2014 से रूस का अधिकार है। तो इस क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जो जल संधि है इसका नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि। और जोड़ती किसको है ये जल संधि, सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी से, काला सागर से। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सागर है दोस्तों, यहाँ पर ये मरमरा सागर है। तो मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल संधि। और मरमरा सागर को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एजियन सी। तो मरमरा सागर को एजियन सी से जोड़ने वाली जल संधि है डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स जल संधि। इन दोनों जल संधियों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सी किस तरफ है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं, जिधर की तरफ ब्लैक सागर है उधर की साइड यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो बॉस्फोरस में भी बी आ रहा है शुरू में और ब्लैक सी में भी बी आ रहा है शुरू में। इस तरीके से कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि ब्लैक सी या काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और अलग किसको करती है दोस्तों, ये टर्की की मुख्य भूमि को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टर्की का इस्तांबुल हिस्सा। तो टर्की की मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करती है कौन सी स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल संधि। इसके बाद हमने दोस्तों डार्डेनल्स जल संधि को देख लिया है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों नीचे। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया है ये जो सागर है, ये जो सागर है इसका नाम है एजियन सी, एजियन सागर। अब हम आ जाते हैं इटली के पास। इटली के पास में जो सागर और आइलैंड हैं उनके नाम हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इटली के नॉर्थ ईस्ट में ये जो सागर है इसका नाम है दोस्तों एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी। और इटली के दोस्तों साउथ ईस्ट में यहाँ पर ये जो सागर है इसका नाम है दोस्तों आयोनियन सी। तो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है ओट्रांटो जल संधि। ये ओट्रांटो जल संधि अल्बानिया को इटली से अलग करती है और जोड़ती किसको है ये हमने देख ही लिया है, नीचे आयोनियन सी है और यहाँ पर ये है एड्रियाटिक सी। इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ देखते हैं इटली के साउथ वेस्ट में इटली के सिसिली और सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप से घिरा हुआ ये जो हिस्सा है इस सागर का नाम है दोस्तों टायरेनियन सी, टायरेनियन सागर। इन सागरों के नाम याद होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा था ये था आयोनियन सी और यहाँ हो गया है टायरेनियन सी। इन दोनों को जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों मैसीना स्ट्रेट, मैसीना जल संधि। ये सिसिली द्वीप पर मैसीना नाम से यहाँ पर एक शहर भी है, उसी के नाम से दोस्तों यहाँ पर ये मैसीना स्ट्रेट है, मैसीना जल संधि है। तो ये जोड़ती किसको है आयोनियन सी को टायरेनियन सी से। और अलग किसको करती है दोस्तों, इटली के सिसिली प्रायद्वीप को इटली की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि है जिसका नाम है मैसीना स्ट्रेट, मैसीना जल संधि। इस मैसीना जल संधि के माध्यम से जैसे ही हम टायरेनियन सी में एंटर करेंगे तो यहीं पर है दोस्तों एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हम आ जाते हैं और ऊपर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये इटली का सार्डिनिया आइलैंड है और यहाँ पर इसके ऊपर ये है कोर्सिका आइलैंड फ्रांस का। इन दोनों को अलग करने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों बोनिफिसियो जल संधि जो कि टायरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है सार्डिनिया आइलैंड को कोर्सिका आइलैंड से। तो इस बोनिफिसियो जल संधि का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अब निकलते हैं बाहर, भूमध्य सागर के बाहर जब हम निकलेंगे तो यहाँ पर एक जल संधि पड़ेगी दोस्तों जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ये विश्व की व्यस्ततम जल संधियों में से एक है जो कि दोस्तों अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस जल संधि के पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग करती है और जोड़ती किसको है ये हमने देख लिया है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस स्ट्रेट की चौड़ाई लगभग 14 किलोमीटर है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा इस जल संधि को हरक्यूलस के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि की अलग से भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जिब्राल्टर जल संधि के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आ जाते हैं नॉर्थ में। ये है दोस्तों स्पेन देश और ये है फ्रांस देश। इन दोनों के बीच में ये है वे ऑफ विस्के, विस्के की खाड़ी। ये कुछ खाड़ियाँ भी आपको याद रहनी चाहिए, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नॉर्थ में। दोस्तों फ्रांस के ऊपर यहाँ पर है इंग्लिश चैनल और यहाँ नॉर्थ में है नॉर्थ सी, आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है डोवर जल संधि। यहाँ डोवर जल संधि है, डोवर स्ट्रेट है, ये आपको याद रखना है। ये डोवर स्ट्रेट फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है और जोड़ती किसको है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर
ग्रेट ब्रिटेन के वेस्ट में और आयरलैंड के साउथ में। यहाँ पर है दोस्तों सेल्टिक सी। सेल्टिक सी के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर दोस्तों एक घिरा हुआ सागर है जिसका नाम है आयरिश सी, आयरिश सागर। तो आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ने वाला एक चैनल है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल, जो कि इस आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। यहाँ हमने दोस्तों देख लिया है। इसके थोड़ा और नॉर्थ में चलते हैं तो यहाँ पर है दोस्तों एक उत्तरी चैनल, नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है और ये चैनल आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। तो नॉर्थ चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों और ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रूस। यहाँ रसिया के नॉर्थ में आप देख सकते हैं ये है वेरेंट्स सी और ये है कारा सी। इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है कारा स्ट्रेट, कारा जल संधि। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, कारा जल संधि के बारे में पूछ सकते हैं। तो कारा स्ट्रेट, कारा सी और वेरेंट सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कारा सी जो अलग करती है, आप ऊपर नॉर्थ में देख सकते हैं, रूस का ही, रसिया का ही एक आइलैंड है जिसका नाम है नोवाया जेमेलिया। ये ऊपर वाला आइलैंड है। और नीचे साउथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वाइगाच द्वीप। तो इन दोनों को अलग करने वाली एक जल संधि जिसका नाम है कारा स्ट्रेट, कारा जल संधि। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप। आप देख सकते हैं ये कनाडा का बैफिन आइलैंड है, बैफिन द्वीप है। इसके नॉर्थ में दोस्तों बैफिन की खाड़ी है, बैफिन बे है। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ बैफिन की खाड़ी है, बैफिन बे है। तो बैफिन बे को नीचे यहाँ पर है ये लैब्राडोर सी, बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि। और अलग किसको करती है दोस्तों, ये बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो इस स्ट्रेट के बारे में आपको याद रहना चाहिए, डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ती है और बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों कनाडा में अंदर की तरफ यहाँ पर है ये हडसन की खाड़ी, हडसन वे। तो हडसन वे को लैब्राडोर सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है हडसन स्ट्रेट। ये हडसन स्ट्रेट कनाडा के बैफिन आइलैंड को, कनाडा के उंगामा प्रायद्वीप को अलग करती है। ये नीचे उंगामा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का भी नाम आपको याद रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है वेलेइस्ले जल संधि, वेलेइस्ले स्ट्रेट। ये वेलेइस्ले स्ट्रेट गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। और अलग किसको करती है दोस्तों, हमने देख ही लिया है, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यूएसए के साउथ ईस्ट में ये जो नीचे निकला हुआ भाग है, इस प्रायद्वीप का नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा पेनिनसुला। तो इस फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नाम से ही यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा जल संधि। ये फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है और जोड़ती किसको है, मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों मैक्सिको देश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैक्सिको देश में ये जो भाग निकला हुआ है ऊपर, इसका नाम है युकाटान प्रायद्वीप। तो युकाटान प्रायद्वीप के नाम से ही यहाँ पर एक चैनल है, युकाटान चैनल। ये युकाटान चैनल मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। नीचे यहाँ पर ये कैरिबियन सी है। तो यहाँ युकाटान चैनल और फ्लोरिडा जल संधि को हमने देख लिया है। इसके बाद दोस्तों और हम इधर आ जाते हैं, क्यूबा के ईस्ट में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है हैती। तो क्यूबा को हैती से अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है विंडवार्ड पैसेज। तो क्यूबा को हैती से अलग करने वाला एक पैसेज है जिसका नाम है विंडवार्ड पैसेज। इस विंडवार्ड पैसेज का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। ये पैसेज कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और अलग किसको करता है ये हमने देख ही लिया है, क्यूबा को हैती से अलग करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक पैसेज के बारे में और देख लेते हैं जिसका नाम है मोना पैसेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन गणराज्य, और इधर है दोस्तों ये प्योर्टो रिको। तो इन दोनों को अलग करने वाला एक पैसेज है जिसका नाम है मोना पैसेज। ये पैसेज भी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पर एक देश है पनामा देश। पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी। इसी के पास में यहाँ पर है पनामा नहर, मतलब पनामा कैनाल। ये कैनाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस कैनाल में जल के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए गटून झील का निर्माण किया गया है। कोलोन और पनामा सिटी इसी नहर के किनारे पोर्ट हैं, मतलब बंदरगाह। दोस्तों पनामा कैनाल से पहले जिस जल संधि का प्रयोग अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक आने जाने में किया जाता था, उस स्ट्रेट का नाम है मैगलन स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर है दोस्तों मैगलन स्ट्रेट। तो ये साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है और जोड़ती किसको है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से।
तो इसका नाम आपको याद रखना है मैगलन स्ट्रेट, मतलब मैगलन जल संधि। दोस्तों अभी कुछ स्ट्रेट बची हुई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोजाम्बिक चैनल है, तो इसको याद करना बहुत आसान है। मोजाम्बिक देश के नाम से ही है मोजाम्बिक चैनल। ये किन को अलग करता है? मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर देश से अलग करता है मोजाम्बिक चैनल। तो इसके बारे में याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पर है अराफुरा सी, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है ये कोरल सी। तो अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि। और ये जल संधि अलग किसको करती है? ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करती है। टॉरस जल संधि के बारे में आपको याद रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में टॉरस जल संधि है, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में यहाँ पर है वॉस जल संधि, वॉस स्ट्रेट, जो कि दोस्तों तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में दोस्तों मुख्य रूप से 2 आइलैंड हैं, 2 द्वीप हैं। नॉर्थ वाले को नॉर्थ आइलैंड कहते हैं और साउथ वाले को साउथ आइलैंड कहते हैं। इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। तो ये कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है? नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने विश्व की सभी प्रमुख स्ट्रेट मतलब जल संधियों को मैप में देख लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन सभी जल संधियों का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।